कुछ बहुत ही एक्सट्रीम हॉरर मूवीज के बारे में। हमारी इस वीडियो में फेमस हॉरर मूवीज की बात ही नहीं होगी, उन मूवीज की ही बात होगी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, क्योंकि हर कोई इन मूवीज को देख नहीं पाता और आपकी भी रातों की नींद उड़ा देने में ये मूवीज कामयाब रहती है। तो भाई रात को अगर आपने इन मूवीज को अकेले में देख लिया तो आपकी फटकर रात में आ जाएगी। तो भाई सारी मूवीज एक से बढ़कर एक है और असली हॉरर देखना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखना। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारी नंबर 10 की मूवी है द ब्राइड। इस मूवी का 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है नास्तिया नाम की एक लड़की की, जो अपने हस्बैंड के साथ उसके गांव में जाती है। ये गांव शहर से काफी दूर होता है और वहाँ के लोग भी थोड़े अजीब सा बिहेव करते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है नास्तिया को डरावने सपने आने लगते हैं। उससे महसूस होता है कि जैसे कोई उसको देख रहा है और धीरे धीरे घर के अंदर डरावनी घटनाएं होना शुरू हो जाती है। जब नास्तिया इस बारे में पता लगाती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर कई सारी दुल्हनों को शादी की रात ही जिंदा दफना दिया गया था, जिसकी आत्माएं यहाँ पर भटकती रहती है। तो इस गांव का क्या रहस्य है और क्या नास्तिया वहां से जिंदा निकल पाएगी या नहीं, ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर ही देखना है। भाई ये मूवी काफी कमाल की और डरावनी है। इस मूवी को आप हिंदी में देख सकते हो और मूवी पर 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द मैसेंजर। इस मूवी का 2007 में रिलीज की गया था। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है सोलोमन फैमिली की, जो शहर छोड़कर एक पुराने फार्म हाउस में रहने के लिए आते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब और डरावनी चीजें होने लगती है। इस फैमिली की बेटी जेस को घर के अंदर मरे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं और पूरी फैमिली की जान अब खतरे में पड़ चुकी है। धीरे धीरे इस फैमिली के सामने ये आता है कि इस फार्म हाउस का पास्ट बहुत ही डार्क और खौफनाक रहा है। तो ऐसे में क्या जेस और उसकी फैमिली इस फार्म हाउस से बचकर निकल पाएगी या नहीं, ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी को आप हिंदी में देख सकते हो और मूवी पर 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है मोटल मेलाती। इस मूवी का 2023 में रिलीज की गया था। ये एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एक पुराने होटल की, जो जंगलों के बीचों बीच बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है। इस मोटेल को चलाती है मैडम मेलाती, जो दिखने में काफी शांत और मिस्टीरियस होती है। जो भी लोग इस होटल में एक रात के लिए रुकते हैं वो अगले दिन कभी बाहर नहीं निकलते। शुरुआत में तो लगता है कि ये सिर्फ नॉर्मल होटल है, लेकिन धीरे धीरे अंदर का सच सामने आने लगता है। इस होटल में रुकने वाले लोगों को अपने पुराने पाप, गलती और राज दिखाई देने लगते हैं। और मैडम मेलाती कोई नॉर्मल औरत नहीं है, बल्कि एक श्रापित आत्मा है। जो भी इस होटल में आता है या तो वो अपने गुनाहों का सामना करता है या फिर कभी वापस नहीं जाता। तो क्या एंड तक यहाँ पर कोई इस होटल से जिंदा निकल पाएगा नहीं, या मोटल मेलाती सबको अपना शिकार बना लेगा, ये आपको इस मूवी के अंदर ही देखना है। इस मूवी को आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो और मूवी पर 5.8 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है गुड बॉय। इस मूवी का 2025 में रिलीज की गया था। आपने देखा ही होगा कि डरावनी जगह पर अंधेरे में कुत्ते अचानक घूरते रहते हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं होता तभी भौंकते रहते हैं और हमें लगता है कि कुत्ते ने भूत देख लिया। तो भाई ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी होने वाली इस लिस्ट की। अगर आपको पसंद आई तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एक आदमी की, जो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए एक नए घर में शिफ्ट होता है। उसके साथ उसका एक वफादार कुत्ता भी होता है जिसका नाम होता है गुड बॉय। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है और घर में एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है। सबसे पहले उस कुत्ते को आत्मा और भूत दिखाई देने लगते हैं, जो उस कुत्ते के मालिक को मारना चाहते हैं। तो क्या एक डॉग अपने मालिक को इस भयानक आत्मा और भूतों से बचा पाएगा नहीं, यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। भाई ये मूवी आपको डराएगी भी और एंड में रुलाएगी भी। कमाल की मूवी है ये, तो देखना जरूर। इस मूवी को आप इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करके देख सकते हो और मूवी पर 6.1 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है मोलोच। इस मूवी का 2022 में रिलीज की गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है बेट्रिक नाम की एक औरत की, जो अपनी माँ और बेटी के साथ एक मार्सलैंड नाम की जगह के पास रहते हैं। एक रात कुछ अजनबी लोग उसके घर के आसपास खुदाई करने की कोशिश करते हैं। उस रात के बाद से घर के आसपास अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती है। बेट्रिक को पता चलता है कि जिस जमीन पर वो रहते हैं वहाँ के नीचे पुराने जमाने की लाशें दफन है। गाँव के लोग बताते हैं कि इस जगह का कनेक्शन एक प्राचीन शैतान और बलि प्रथा से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे सच सामने आता है तो ये पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल आत्माएं नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक शैतान इसके पीछे। तो क्या एंड तक बेट्रिक अपनी बेटी को बचा पाएगी या सब लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, ये आपको इस मूवी के अंदर ही देखना है। इस मूवी को आप हिंदी में देख सकते हो और मूवी पर 6 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है इट फीड्स। इस मूवी का 2025 में रिलीज की गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एक यंग थेरापिस्ट की, जो लोगों के ट्रॉमा और डर का इलाज करती है। उसके पास एक दिन एक छोटी सी लड़की आती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। वो लड़की बार बार एक ही बात बोलती है कि कुछ है जो मुझे अंदर से खा रहा है। शुरुआत में तो थेरापिस्ट को लगता है कि ये सिर्फ एक मेंटल इशू है या उसका बचपन का कोई ट्रॉमा है, लेकिन धीरे धीरे थेरापिस्ट को खुद भी अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगती है और रात को सिनिस्टर चीजें और काली परछाइयां दिखाई देने लगती है। ऐसे में खतरनाक आत्मा है जिसने लड़की को पोजेस कर लिया है। तो आखिरकार इस लड़की को
थेरापिस्ट बचा पाएगी या नहीं, यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। भाई ये कमाल की स्लो बर्न साइकोलॉजिकल सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है, तो एक बार देखना जरूर। इस मूवी को आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो और मूवी के एंड पर 5.6 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द वुमन इन द यार्ड। इस मूवी का 2025 में रिलीज की गया था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एक औरत की जो अपने बच्चों के साथ शहर से बहुत ही दूर एक घर में रहने आती है। वो अपनी पुरानी जिंदगी से बचकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन घर के बाहर यार्ड में एक काले कपड़ों में बैठी हुई एक औरत दिखाई देती है। वो औरत बस चुपचाप बैठी रहती है और घर की तरफ देखती रहती है। जब उसे भगाने की कोशिश की जाती है तो वो धीरे से कहती है कि आज नहीं पर जल्द ही। उसके बाद घर के अंदर अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पता चलता है कि वो औरत कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डार्क एंटिटी है जो इस जमीन और घर से जुड़ी हुई है। ऐसे में क्या ये माँ अपने बच्चों को एक खौफनाक साये से बचा पाएगी या नहीं, यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। भाई इस मूवी की एंडिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इस मूवी को आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो और मूवी के एंड पर 5 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है कॉन्सेक्रेशन। इस मूवी को 2023 में रिलीज की गई था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है ग्रेस नाम की एक लड़की की जिसके भाई की स्कॉटलैंड के पुराने चर्च में मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। चर्च वाले कहते हैं कि उसने खुद को मार दिया है, लेकिन ग्रेस को यह बात बिल्कुल भी सच नहीं लगती, इसलिए वो खुद ही उस जगह पर जाकर सच जानने का फैसला करती है। जब वो कॉन्वेंट में पहुंचती है तो वहाँ का माहौल बहुत ही अलग होता है, शांत, ठंडा और डरावना। वहाँ के प्रीस्ट और नन काफी अजीब बिहेव करते हैं, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। ग्रेस धीरे धीरे अपने भाई के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पता चलता है कि इस जगह पर पहले भी बहुत ही सारे डार्क रिचुअल और मिस्टीरियस मौतें हो चुकी है। रात के वक्त ग्रेस को अजीब विजन आने लगते हैं और शैतानी सिंबल दिखाई देने लगते हैं। तो एंड तक ग्रेस के भाई की मौत कैसे हुई और उस कॉन्वेंट का क्या राज है, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। भाई इस मूवी को आप एक बार देखो, पसंद ना आए तो मुझे आप कहना। इस मूवी को आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो और मूवी पर 5.2 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नेक्स्ट मूवी है द पॉप्स एक्सोर्सिस्ट। इस मूवी का 2023 में रिलीज की गया था। इस मूवी के अंदर कहानी देखी जाती है स्पेन की, जहाँ पर एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ एक पुराने और भूतिया घर में रहने के लिए आते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे छोटा बेटा अजीब बिहेव करने लगता है। वो बोल नहीं पाता पर उसके अंदर कुछ और ही बोल रहा होता है। उसकी आंखें बदल जाती है और वो भयानक हरकतें करने लगता है। डॉक्टर भी समझ जाते हैं कि ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक पोजेशन का केस है। तब वेटिकन से फादर एमर्स को बुलाया जाता है। जब वो लड़के के ऊपर एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं तब पता चलता है कि इस लड़के के अंदर एक बहुत ही पावरफुल शैतान है और वो घर एक पुराने चर्च के ऊपर बना हुआ है जहाँ पर पहले डार्क रिचुअल्स किए गए थे। तो अब इस बच्चे की और इस फैमिली की जान फादर एमर्स बचा पाएगी या नहीं, यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। भाई अगर आपको एक्सोर्सिस्ट और एक्सोर्सिज्म वाली मूवी पसंद है तो भाई इसको बिना सोचे देख डालो। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो और मूवी पर 6.1 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी लास्ट और फाइनल मूवी मेरी सबसे फेवरेट मूवी है जिसका नाम है एविल डेड। इस मूवी को 2013 में रिलीज की गई था। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है 5 दोस्तों की जो जंगलों के बीच एक पुराने केबिन में जाते हैं। वो वहाँ इसलिए जाते हैं ताकि वो अपनी फ्रेंड मिया को उसके ड्रग एडिक्शन से बाहर निकलने में हेल्प करे। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन केबिन के बेसमेंट में उन्हें मिलती है एक अजीब सी किताब जिसका नाम होता है नेक्रोनोमिकॉन। किताब पर वार्निंग भी लिखी होती है कि इसको मत पढ़ना, लेकिन उन सब में से एक दोस्त क्यूरियोसिटी में उसको पढ़ना शुरू कर देता है और यहीं से रियल हॉरर शुरू होता है। उसके बाद क्या कुछ होता है, क्या कोई इस केबिन से उस जंगल से निकल पाएगा नहीं, यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। भाई चाहे कोई भी बोले कि ये मूवी अच्छी नहीं है, मगर इस मूवी को जब मैं आज भी देखता हूँ तो बोर नहीं होता और वैसा ही डर लगता है जैसे पहले लगता था। तो भाई ये कमाल की हॉरर मूवी तो देखना जरूर। इस मूवी को आप हिंदी में देख सकते हो और मूवी पर 6.5